Good morning, friends. Now today we generally discussing about the three-dimensional structure of compound in a RNS configuration. Now इससे पहले हमने डिस्कशन किया था अबाउट द RNS कॉन्फ़िगरेशन बट इन अ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. नाउ अभी जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो कंपाउंड के कायरलिटी के ऊपर ही है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही है, लेकिन स्ट्रक्चरली कंपाउंड होगा. दैट इज अ थ्री डायमेंशनल. अगर कंपाउंड थ्री डायमेंशनल है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है. देखो आपको ऐसे कंपाउंड दिया जाएगा, दो दो मतलब जो बॉन्ड्स है वो दिए जाएंगे प्लेन में. देखो नाउ लुक एट दिस टू बॉन्ड्स. ये दो बॉन्ड जो है ऐसे प्लेन में दिए जाते हैं. एक ऐसे डैश लाइन में दिया जाता है. डैश लाइन का मतलब होता है द ग्रुप और द एटम विच इज डाउन द प्लेन. ये डाउन द प्लेन होता है. और ये जो वेज्ड लाइन से दिया है इसको बोलते हैं हम वेज्ड लाइन. ओके, या फिर इसको ही हम सॉलिड लाइन बोलते हैं. तो इसका मतलब है द ग्रुप और एटम विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अप द प्लेन, या फिर उसको ये अबाउ द प्लेन ऐसा हम बोलते हैं. तो अगर ऐसे डाउन द ग्रुप है मतलब डाउन द प्लेन है, या फिर डैश लाइन पे है, या फिर उसको ही हम डिसकंटिन्यूअस लाइन बोल सकते हैं, या फिर उसको ही डैश लाइन बोला जाता है. अगर ऐसे वहां पे प्रेजेंट है तो उसका मतलब है डाउन द प्लेन. ओके, ये जो ग्रुप रहेगा या फिर वहां पे जो भी एटम है वो डाउन द प्लेन होता है. एंड वही अगर ग्रुप या फिर एटम विच इज ऑन और विच रिप्रेजेंट लाइक वेज्ड, या फिर उसको हम सॉलिड लाइन बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है द ग्रुप विच इज अप द प्लेन. ओके, वो प्लेन के अब पोर्शन पे होता है, तो उसको ये रिप्रेजेंट. नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन वी कॉल्ड एज अ व्हाट, दैट इज अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. तो अगर ऐसी कंडीशन है वहां पे तो हम आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए वहां पे तीन रूल है. ओके, तो सबसे पहले हम रूल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रूल. ओके, तो फर्स्ट रूल में देखो, और इसको बोलते क्या है, दैट इज अ वेज्ड डैश प्रोजेक्शन फार्मूला. जैसे इससे पहले हमने क्या डिस्कशन किया था, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमने इससे पहले डिस्कशन किया था. नाउ अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर दोज कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव इन अ थ्री डायमेंशनल और इन अ सॉलिड और वेज लाइन फार्मूला. तो उसको हम डिस्कशन करेंगे अभी. नाउ फर्स्ट रूल क्या है, अभी देखो तीन कंडीशन हो सकती है. कैसे? लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम ये हो सकता है डिसकंटिन्यूअस लाइन में, या फिर डाउन साइड में हो सकता है, या फिर डैश साइड में. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्या हो सकता है वहां पे कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम है या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम है वो हो सकता है अप द प्लेन. ओके, अप द प्लेन मतलब वो हो सकता है ऑन अ सॉलिड लाइन और ऑन अ वेज्ड लाइन. ये वेज लाइन पे हो सकता है, फिर सॉलिड लाइन पे. और थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप विच मे बी ऑन अ और विच माइट बी ऑन अ प्लेन ऑफ द पेपर. ये ऐसे दोनों भी इसको बोलते हैं प्लेन. तो ये ऐसे कंडीशन एक हो गई, एक लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम वो हो सकता है प्लेन के ऊपर. सेकेंड कंडीशन वो हो सकता है अप, और थर्ड कंडीशन वो हो सकता है डाउन. तो ऐसे अगर ये तीन जगह पे अगर वहां पे रहेंगे, दैट मीन्स व्हाट, लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम, तो उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे या फिर उसका हम डिटरमाइन कैसे करेंगे आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन. तो उसके लिए हमारे तीन रूल होते हैं. चलो तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल. ये देखो फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है. अल्टीमेटली हमें क्या करना है, तीनों भी रूल में हमें क्या करना है, जो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम ये यहां पे होना चाहिए, मतलब डाउन द प्लेन होना चाहिए, डैश लाइन पे होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस लाइन पे होना चाहिए. तो उसके कुछ रूल है. तो पहला रूल हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि पहले रूल में तो हमने डायरेक्टली ऐसे ही एग्जांपल हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं कि जहां पे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम वो कहां पे है, वो है डैश लाइन पे या फिर डाउन द प्लेन है. तो देखो हमने क्या लिखा है यहां पे, द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप शुड बी ऑन डैश लाइन दैट इज डाउन द प्लेन, होना ही चाहिए. तो अगर यहां पे ये डैश लाइन पे है या फिर ये डिसकंटिन्यूअस लाइन पे है तो करना क्या है,
कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द कायरल कार्बन एटम, जो भी एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम वहां पे अटैच रहेंगे उसको प्रायोरिटी दे देना है। चलो नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। ये कंपाउंड है हमारा यहाँ पे, तो इसका नाम 2-chlorobutan है, नाम ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड है। नाउ देखो दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन एटम, तो ये वाला कार्बन हमारा कायरल है। सो ऑन दैट बेसिस हमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबरिंग करना है। तो देखो ये कायरल कार्बन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला एटम या फिर ग्रुप्स है वो है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17, तो दैट्स वाई इसको हमने दे दी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना, इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ देखो सेकेंड है, ये होगा फर्स्ट प्रायोरिटी का क्लोरीन, दैट इज 17। नाउ सेकेंड देखो यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये दोनों जगह पे क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के आगे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के आगे फिर से एक कार्बन, क्योंकि दिस इज इथाइल ग्रुप, तो दैट्स वाई इसको हमने दे दी व्हाट, दैट इज द सेकेंड प्रायोरिटी। ऑफ कोर्स ये रहेगा मिथाइल थर्ड प्रायोरिटी एंड नाउ हाइड्रोजन रहेगा हमारा फोर्थ प्रायोरिटी। नाउ तो हमें क्या है कि फोर्थ वाला जो प्रायोरिटी का आइटम है दैट इज हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये है ऑन अ वेज्ड लाइन, ऑन अ सॉलिड, मतलब यहाँ पे डैश लाइन पे है या फिर डिसकंटिन्यूअस लाइन पे, तो हमें तो वही चाहिए। देखो हमने बोला ही वही कि दैट इज अ डाउन द प्लेन ही होना चाहिए या फिर वो डिसकंटिन्यूअस लाइन या फिर डैश लाइन पे ही होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन है सो वी डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ अ रोटेशन, हमें कुछ भी रोटेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली हमें जाना है 1 to 2, 2 to 3। ओके, सो 1 to 2, 2 to 3 अगर हमें जाना है तो वहां पे अगर आता है एंटी क्लॉकवाइज आता है तो उसको लिखेंगे हम यस कॉन्फिगरेशन, अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज आता है तो उसको हम लिखेंगे आर कॉन्फिगरेशन। तो देखो यहाँ पे हमने 4 तो ऑलरेडी है, तो डायरेक्टली हम जाएंगे कहाँ पे 1 to 2, 2 to 3। तो देखो हम जा रहे हैं ऐसे 1 to 2, 2 to 3। नाउ दिस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज ऑफ वाटर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ऐसा है तो इस कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन क्या आ चुका है, दैट इज अ यस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। सो ये कंपाउंड है, इसको ही फिर आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज अ 2, मतलब ये अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4 है, तो 2 क्लोरो, लेकिन इसका कॉन्फिगरेशन आपको क्या लिखना है, दैट इज अ यस। तो दैट्स व्हाई 2 यस क्लोरो, या फिर आपको डायरेक्टली यस वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ पे इसका जो रोटेशन आ रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी का इस कंपाउंड का, तो विच इज इन अ यस डायरेक्शन, यस कॉन्फिगरेशन इसका रहेगा। नाउ कम टूवर्ड्स द, दैट इज द सेकंड एग्जांपल। ये भी देखो यहाँ पे, नाउ ये देखो दिस इज अ कायरल, ये कायरल कंपाउंड यहाँ पे हमने कार्बन कंसीडर किया है। नाउ सबसे पहले वही रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी क्लोरीन को, सेकंड प्रायोरिटी ऑफ कोर्स देखो एक कार्बन कार्बन टाई हो चुका है, लेकिन कार्बन के आगे यहाँ पे क्या है, दैट इज अ हाइड्रोजन, क्योंकि दिस इज अ CH3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखो कार्बन और 2 ऑक्सीजन, दैट्स वाई यहाँ पे रहेगा सेकेंड प्रायोरिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी। देखो तो हाइड्रोजन फिर से कहाँ पे, ऑन डैश लाइन पे है या फिर इसको हम डिसकंटिन्यूअस लाइन, और ये डाउन द प्लेन है, तो हमें ऑलरेडी चाहिए, देखो शुड बी ऑन अ डैश लाइन और डाउन द प्लेन, तो ये ऑलरेडी डैश लाइन पे है, डाउन द प्लेन, वैसे एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई डायरेक्टली हमें क्या जाना है 1 to 2, 2 to 3। तो देखो ये 1 to 2, 2 to 3, तो दिस इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑफकोर्स इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, दैट इज अ आर कॉन्फिगरेशन यहाँ पे रहेगा। नाउ ये देखो थर्ड एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर थर्ड एग्जांपल हम जाएंगे कहाँ पे, लास्ट एग्जांपल, ये लास्ट मतलब ये वाला एग्जांपल। देखो कोई भी कंपाउंड आपको अगर दिया जाए तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा द कंपाउंड डज नॉट कंटेन्स, कंपाउंड शुड नॉट कंटेन्स एनी टाइप ऑफ अ सिमेट्री, वहां पे कुछ भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नॉट इवन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इवन नॉट इवन अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये पहले से हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि दिस कंपाउंड इज अ achiral. So why this compound is achiral? Why this compound does not shows the any type of optical activity? ये प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन को नहीं घुमाएगा, तो क्यों? चलो ना देखो ये दोनों, ये आपको ये 2 ग्रुप दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, ये प्लेन पे है दोनों भी ग्रुप, ये देखो ये वाला भी, ये हमारा जो कार्बन है वो कायरल हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देखो ये दोनों भी प्लेन पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा वो हाइड्रोजन रहेगा
ऑन अ व्हाट दैट इज अ डैश लाइन और फिर डिसकंटिन्यूअस लाइन पे रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो ये देखो CH2 प्लेन पे है और ये वाला जो ब्रोमीन है वो अप साइड पे है या फिर वो सॉलिड लाइन पे है, वेज लाइन पे, तो ऑफ कोर्स ये वाला हाइड्रोजन रहेगा दैट इज ऑन अ डैशेस लाइन डाउन द प्लेन रहेगा। तो देखो फिर इसको हम प्रायोरिटी जस्ट इमेजिन करते हैं, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और इसको हमने दे दी व्हाट दैट इज द लास्ट प्रायोरिटी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस रिंग, देखो यहां पे CH2 है, यहां पे भी CH2 है, नाउ दिस इज ऑल्सो CH, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो CH, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड से यहां से है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों तरफ सेम पार्ट है, दैट मींस दिस कंपाउंड हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ पे है तो दिस कंपाउंड इज अ chiral which does not shows the any type of optical activity। तो that's why अगर cyclic compound अगर आपको दिया जाए तो we should must know about its does not contains any type of symmetry, not even a plane of symmetry or not even a center of symmetry, कुछ भी सिमेट्री वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो वैसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई देखो यहाँ पे एग्जांपल हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी साइक्लिक का। चलो तो नाउ देखो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ये कायरल कार्बन एटम है, ओके, सो कायरल कार्बन एटम, तो सबसे ज्यादा आपको ब्रोमीन को प्रायोरिटी रहेगी, तो इसको हमने दे दिया फर्स्ट नंबर, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को दे दिया हमने फोर्थ नंबर, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे कोई बोलेगा ये देखो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो कोई बोलेगा ये सॉलिड लाइन पे है, ये डैश लाइन पे है, तो यहाँ पे नो दिस कार्बन इज अकायरल, वाई बिकॉज दोनों भी मिथाइल ग्रुप तो सेम है, तो अगर सेम अगर यहाँ पे रहेगा तो कोई भी कायरलिटी तो ये नहीं दिखाएगा, ओके, सो विच इज अ कंप्लीटली सिमेट्रिक कंपाउंड। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे सेम है, तो दैट्स वाई ये वाला जो कार्बन है कायरल नहीं है, विच इज अकायरल। चलो ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, टाई हो गया ना। आगे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखा जाए तो ये वन प्रायोरिटी, यहाँ पे हमारी रहेगी व्हाट दैट इज अ सेकेंड प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे रहेगी थर्ड प्रायोरिटी, और ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन है और वो भी क्या है डाउन द प्लेन है, तो डायरेक्टली हमें 1 2 2 2 3 जाना है। सो दिस इज व्हाट दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज, तो ऑफकोर्स ये कंपाउंड क्या रहेगा दैट इज आर कॉन्फिगरेशन यहाँ पे रहेगा। चलो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल फिर से साइक्लिक ही है ना। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी टू दैट ऑफ व्हाट आयोडीन, ये देखो ये हमने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ यहाँ पे देखो ये दोनों भी प्लेन है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखो दोनों भी ये भी प्लेन थे, तो ये भी दोनों भी प्लेन है, तो ऑफकोर्स ये जो पोजीशन हाइड्रोजन की आप कहीं पे भी लिखो ये हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, तो ऑफकोर्स हमने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखो अभी प्रायोरिटी किसे देना है, ये CH2, ये भी क्या हो गया CH2, टाई हो गया। आगे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो एक है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो अगर पाई बॉन्ड है तो हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं फैंटम एटम, तो इमेजिन करना है कि यहाँ पे क्या है, फिर से कार्बन अटैच है, तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन ये CH2 टाई हो गया, यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन, और यहाँ पे गए कार्बन कार्बन, मतलब ये कार्बन को कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी, दैट्स वाई इसको हम देते हैं सेकेंड नंबर, इसको हम देंगे थर्ड नंबर, और ऑफकोर्स हाइड्रोजन आएगा फोर्थ नंबर। तो डायरेक्टली हमें जाना है 1 2 2 2 3, तो ऑफकोर्स अगर ऐसे हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसको, दैट इज ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यस कॉन्फ़िगरेशन हम इसका लिखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, देखो यहाँ पे फिर से लिए ये ब्रोमीन रहेगा, हम अभी थोड़ा फास्ट कंसीडर करने की कोशिश करते, तो ये हो गया फर्स्ट, ओके। नाउ कार्बन कार्बन टाई हो गया, तो देखो दिस इज अ सेकेंड प्रायोरिटी, दिस इज अ थर्ड प्रायोरिटी, ऑफकोर्स ये फोर्थ। ड्यूटेरियम है, आइसोटोप से हाइड्रोजन का, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, तो डायरेक्टली 1 2 2 2 3, सो दिस इज इन राइट हैंड साइड, तो क्या रहेगा फिर इसका आर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इसका रहेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म में कुछ एग्जांपल है जो थोड़ा कंसीडर करते हैं यहाँ पे भी। नाउ देखो ये फिर से यहाँ पे एग्जांपल, ये
फर्स्ट प्रायोरिटी देखो, फोर्थ प्रायोरिटी तो ऑफकोर्स किससे रहेगी, दैट इज हाइड्रोजन को, तो ये हमने ले लिया फोर्थ प्रायोरिटी का हाइड्रोजन। नाउ कार्बन कार्बन टाई हो गया, कार्बन के आगे देखो यहाँ पे कौन है CH3, कार्बन के आगे यहाँ पे OH है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी और यहाँ पे ये थर्ड प्रायोरिटी। ये सिंपल एग्जाम्पल है, तो ये थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। नाउ देखो 1 2 2 2 3, तो दैट इज इन राइट हैंड साइड, तो ये हो गया आर कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे भी ये सेम है देखो, ओके नाउ ये सेम, ओके तो चलो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज व्हाट मिथाइल ग्रुप है ये वाला, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम, ब्लर हो रहा है, ठीक है, ओके नाउ ओके। सो ये देखो यहाँ पे ये कायरल कार्बन एटम है, तो ये कायरल है, तो ये मिथाइल और ये ऑक्सीजन और ये ब्रोमीन, तो ऑफकोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी है किसे, ब्रोमीन को। ओके सेकेंड प्रायोरिटी देखो यहाँ पे कौन है, दैट इज ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे तो ऑलरेडी कार्बन ही है सिर्फ, सो दैट्स व्हाई इसको रहेगी सेकेंड प्रायोरिटी। यहाँ पे हम देंगे थर्ड प्रायोरिटी और इस मिथाइल को देंगे हम फोर्थ प्रायोरिटी। सो ऑफकोर्स फोर्थ वाला ग्रुप ये डाउन द प्लेन है, सो 1 2 2 2 3, तो ये क्या आ रहा है, दैट इज इन राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या हो गया हमारा आर कॉन्फिगरेशन हो गया। सेम यहाँ पे भी देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किससे रहेगी, फ्लोरीन को, ओके ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप। सेकेंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड कार्बन ये थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ फिर से डाउन द ग्रुप है, तो 1 2 2 2 3, तो ये भी क्या हो गया, दैट इज आर कॉन्फिगरेशन है। नाउ कम टूवर्ड्स द, अभी क्या होता है कई बार आपको मोर देन वन कायरल कंपाउंड आपको वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जहां पे मोर देन वन कायरल कार्बोनेट कंपाउंड अगर वहां पे होते तो वहां पे कैसे करना है, कुछ भी नहीं, सेम रूल वहां पे फॉलो करना है हमारा। तो फर्स्ट रूल हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वो डाउन द प्लेन होना चाहिए, डैश लाइन पे होना चाहिए, डॉटेड लाइन पे होना चाहिए, तो वैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन मोर देन वन कायरल। सो देखो इसका नाम है 2 ब्रोमो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका नाम है। तो देखो दिस सेकेंड एंड ये थर्ड वाला, ये दोनों भी कार्बन ये कायरल है, कैसे देखो ये सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन ब्रोमीन मिथाइल और ये बहुत वाला एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे, सेम यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन मिथाइल ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये वाला ये ब्रोमीन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है, तो दैट्स वाई दोनों भी। लेकिन हमें अभी सेकेंड कार्बन पे क्या कॉन्फिगरेशन आएगा और थर्ड कार्बन पे क्या कॉन्फिगरेशन आएगा ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलो तो सेकेंड नंबर पे जाते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किससे रहेगी, ये ब्रोमीन को रहेगी थोड़ा, ओके ये देखो सेकेंड फर्स्ट प्रायोरिटी ये इसको, ये फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स किससे रहेगी, दैट इज अ ब्रोमीन को। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड इस कार्बन पे ये यहाँ पे मिथाइल ये कार्बन, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन टाई हो गया, लेकिन इस कार्बन को आगे बहुत सारे कार्बन है, तो ऑफ कोर्स ये रहेगा इसको सेकेंड प्रायोरिटी। ओके ना ऑफ कोर्स थर्ड प्रायोरिटी रहेगी मिथाइल को और फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी से हाइड्रोजन को, जो ऑलरेडी लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप से। चलो तो फिर ये 1 2 2 2 3 जाएंगे, तो ऑफ कोर्स हम कैसे जाले, दैट इज इन राइट हैंड साइड या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया 2 का कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, दैट इज आर कॉन्फिगरेशन। सो 2 हो गया आर। नाउ कम टुवर्ड्स द थर्ड। अभी थर्ड की अगर प्रायोरिटी अगर हम डिस्कशन करने की कोशिश करते तो देखो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन रहेगा लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स रहेगा, ठीक है ना। सो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ये फोर्थ वाला ये ग्रुप हो गया फोर्थ नंबर का। नाउ देखो ये इस कार्बन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मतलब कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन और ब्रोमीन है, तो कार्बन और ब्रोमीन हो गया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये देखो इधर जा रही है फर्स्ट प्रायोरिटी। ये फोर्थ तो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन लिख दिया। अभी इस कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन टाई हो गया, लेकिन इस कार्बन को और 2 कार्बन आगे अटैच है, लेकिन इसको तीनों भी हाइड्रोजन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रहेगी सेकेंड प्रायोरिटी और यहाँ पे रहेगी थर्ड प्रायोरिटी। तो चलो डाउन द ग्रुप है, सो 1 2 2 2 3 हम जा रहे हैं, 1 2 2 3 मतलब ये भी आ रहा है, दैट्स वाई ये क्या रहेगा आर कॉन्फिगरेशन। तो दोनों भी मतलब 2 और 3 दोनों ही कायरल थे, 2 का भी कॉन्फिगरेशन आर आ चुका है और 3 का भी कॉन्फिगरेशन क्या आ चुका है, आर आ चुका है, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करना है और बाकी का तो हम आगे जो 2 रूल बाकी है वो आगे की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। Good morning friends. Now today we generally discussing about the 3-dimensional structure of compound in a R and S configuration.
नाउ इससे पहले हमने डिस्कशन किया था अबाउट द आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन बट इन अ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. नाउ अभी जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो कंपाउंड के कायरलिटी के ऊपर ही है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही है, लेकिन स्ट्रक्चरली कंपाउंड होगा. दैट इज अ थ्री डायमेंशनल. अगर कंपाउंड थ्री डायमेंशनल है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है. देखो आपको ऐसे कंपाउंड दिया जाएगा, दो दो मतलब जो बॉन्ड्स है वो दिए जाएंगे प्लेन में. देखो नाउ लुक एट दिस टू बॉन्ड्स. ये दो बॉन्ड जो है ऐसे प्लेन में दिए जाते हैं. एक ऐसे डैश लाइन में दिया जाता है. डैश लाइन का मतलब होता है द ग्रुप और द एटम विच इज डाउन द प्लेन. ये डाउन द प्लेन होता है. और ये जो वेज्ड लाइन से दिया है इसको बोलते हैं हम वेज्ड लाइन. ओके या फिर इसको ही हम सॉलिड लाइन बोलते हैं. तो इसका मतलब है द ग्रुप और एटम विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अप द प्लेन, या फिर उसको ये अबाउ द प्लेन ऐसा हम बोलते हैं. तो अगर ऐसे डाउन द ग्रुप है मतलब डाउन द प्लेन है, या फिर डैश लाइन पे है, या फिर उसको ही हम डिसकंटिन्यूअस लाइन बोल सकते हैं, या फिर उसको ही डैश लाइन बोला जाता है. अगर ऐसे वहां पे प्रेजेंट है तो उसका मतलब है डाउन द प्लेन. ओके ये जो ग्रुप रहेगा या फिर वहां पे जो भी एटम है वो डाउन द प्लेन होता है. एंड वही अगर ग्रुप या फिर एटम विच इज ऑन और विच रिप्रेजेंट लाइक वेज्ड या फिर उसको हम सॉलिड लाइन बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है द ग्रुप विच इज अप द प्लेन. ओके वो प्लेन के अब पोर्शन पे होता है, तो उसको ये रिप्रेजेंट. नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन वी कॉल्ड एज अ व्हाट, दैट इज अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. तो अगर ऐसी कंडीशन है वहां पे तो हम आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए वहां पे तीन रूल है. ओके तो सबसे पहले हम रूल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रूल. ओके तो फर्स्ट रूल में देखो, और इसको बोलते क्या है, दैट इज अ वेज्ड डैश प्रोजेक्शन फार्मूला. जैसे इससे पहले हमने क्या डिस्कशन किया था, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमने इससे पहले डिस्कशन किया था. नाउ अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर दोज कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव इन अ थ्री डायमेंशनल और इन अ सॉलिड और वेज लाइन फार्मूला. तो उसको हम डिस्कशन करेंगे अभी. नाउ फर्स्ट रूल क्या है, अभी देखो तीन कंडीशन हो सकती है. कैसे, लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम ये हो सकता है डिसकंटिन्यूअस लाइन में, या फिर डाउन साइड में हो सकता है, या फिर डैश साइड में. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्या हो सकता है वहां पे कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम है या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम है वो हो सकता है अप द प्लेन. ओके अप द प्लेन मतलब वो हो सकता है ऑन अ सॉलिड लाइन और ऑन अ वेज्ड लाइन. ये वेज लाइन पे हो सकता है फिर सॉलिड लाइन पे. और थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप विच मे बी ऑन अ और विच माइट बी ऑन अ प्लेन ऑफ द पेपर. ये ऐसे दोनों भी इसको बोलते हैं प्लेन. तो ये ऐसे कंडीशन एक हो गई, एक लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम वो हो सकता है प्लेन के ऊपर. सेकंड कंडीशन वो हो सकता है अप, और थर्ड कंडीशन वो हो सकता है डाउन. तो ऐसे अगर ये तीन जगह पे अगर वहां पे रहेंगे, दैट मींस व्हाट, लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम, तो उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे या फिर उसका हम डिटरमाइन कैसे करेंगे आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन. तो उसके लिए हमारे तीन रूल होते हैं. चलो तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल. ये देखो फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है. अल्टीमेटली हमें क्या करना है, तीनों भी रूल में हमें क्या करना है, जो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम ये यहां पे होना चाहिए, मतलब डाउन द प्लेन होना चाहिए, डैश लाइन पे होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस लाइन पे होना चाहिए. तो उसके कुछ रूल है. तो पहला रूल हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि पहले रूल में तो हमने डायरेक्टली ऐसे ही एग्जांपल हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं कि जहां पे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम वो कहां पे है, वो है डैश लाइन पे या फिर डाउन द प्लेन है. तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप शुड बी ऑन डैश लाइन दैट इज डाउन द प्लेन, होना ही चाहिए. तो अगर यहाँ पे ये डैश लाइन पे है या फिर ये डिसकंटिन्यूअस लाइन पे है तो करना क्या है, कुछ भी करना नहीं है. डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द
कायरल कार्बन एटम, जो भी एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम वहां पे अटैच रहेंगे उसको प्रायोरिटी दे देना है। चलो नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। ये कंपाउंड है हमारा यहाँ पे, तो इसका नाम 2-क्लोरोब्यूटेन है। नाम ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड है। नाउ देखो दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन एटम, तो ये वाला कार्बन हमारा कायरल है। सो ऑन दैट बेसिस हमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबरिंग करना है। तो देखो ये कायरल कार्बन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला एटम या फिर ग्रुप्स है वो है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17, तो दैट्स वाई इसको हमने दे दी फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना, इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ देखो सेकेंड है, ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी का क्लोरीन, दैट इज 17। नाउ सेकेंड देखो यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये दोनों जगह पे क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के आगे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के आगे फिर से एक कार्बन, क्योंकि दिस इज इथाइल ग्रुप, तो दैट्स वाई इसको हमने दे दी व्हाट, दैट इज द सेकेंड प्रायोरिटी। ऑफ कोर्स ये रहेगा मिथाइल थर्ड प्रायोरिटी एंड नाउ हाइड्रोजन रहेगा हमारा फोर्थ प्रायोरिटी। नाउ तो हमें क्या है कि फोर्थ वाला जो प्रायोरिटी का आइटम है दैट इज हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये है ऑन अ वेज्ड लाइन, ऑन अ सॉलिड, मतलब यहाँ पे डैश लाइन पे है या फिर डिसकंटिन्यूअस लाइन पे, तो हमें तो वही चाहिए। देखो हमने बोला ही वही कि दैट इज डाउन द प्लेन ही होना चाहिए या फिर वो डिसकंटिन्यूअस लाइन या फिर डैश लाइन पे ही होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन है, सो वी डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ अ रोटेशन, हमें कुछ भी रोटेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। डायरेक्टली हमें जाना है 1 to 2, 2 to 3। ओके, सो 1 to 2, 2 to 3 अगर हमें जाना है तो वहां पे अगर आता है एंटी क्लॉकवाइज आता है तो उसको लिखेंगे हम यस कॉन्फिगरेशन, अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज आता है तो उसको हम लिखेंगे आर कॉन्फिगरेशन। तो देखो यहाँ पे हमने 4 तो ऑलरेडी है, तो डायरेक्टली हम जाएंगे कहाँ पे, 1 to 2, 2 to 3। तो देखो हम जा रहे हैं ऐसे 1 to 2, 2 to 3। नाउ दिस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज ऑफ व्हाट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ऐसा है तो इस कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन क्या आ चुका है, दैट इज अ यस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सो ये कंपाउंड है, इसको ही फिर आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज अ 2, मतलब ये अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4 है, तो 2 क्लोरो, लेकिन इसका कॉन्फिगरेशन आपको क्या लिखना है, दैट इज यस। तो दैट्स व्हाई 2 यस क्लोरो, या फिर आपको डायरेक्टली यस वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ पे इसका जो रोटेशन आ रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी का इस कंपाउंड का, तो विच इज इन अ यस डायरेक्शन, यस कॉन्फिगरेशन इसका रहेगा। नाउ कम टूवर्ड्स द, दैट इज द सेकंड एग्जांपल। ये भी देखो यहाँ पे, नाउ ये देखो दिस इज अ कायरल, ये कायरल कंपाउंड यहाँ पे हमने कार्बन कंसीडर किया है। नाउ सबसे पहले वही रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी क्लोरीन को, सेकंड प्रायोरिटी ऑफकोर्स देखो एक कार्बन, कार्बन टाई हो चुका है, लेकिन कार्बन के आगे यहाँ पे क्या है, दैट इज अ हाइड्रोजन, क्योंकि दिस इज अ CH3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखो कार्बन और 2 ऑक्सीजन, दैट्स वाई यहाँ पे रहेगा सेकेंड प्रायोरिटी। ऑफकोर्स यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी। देखो तो हाइड्रोजन फिर से कहाँ पे, ऑन डैश लाइन पे है या फिर इसको हम डिसकंटिन्यूअस लाइन, और ये डाउन द प्लेन है, तो हमें ऑलरेडी चाहिए, देखो शुड बी ऑन अ डैश लाइन और डाउन द प्लेन, तो ये ऑलरेडी डैश लाइन पे है, डाउन द प्लेन, वैसे एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई डायरेक्टली हमें क्या जाना है, 1 to 2, 2 to 3। तो देखो ये 1 to 2, 2 to 3, तो दिस इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑफकोर्स इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, दैट इज अ आर कॉन्फिगरेशन यहाँ पे रहेगा। नाउ ये देखो थर्ड एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिफोर थर्ड एग्जांपल हम जाएंगे कहाँ पे, लास्ट एग्जांपल, या लास्ट मतलब ये वाला एग्जांपल। देखो कोई भी कंपाउंड आपको अगर दिया जाए तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा, द कंपाउंड डज नॉट कंटेन्स, कंपाउंड शुड नॉट कंटेन्स एनी टाइप ऑफ अ सिमेट्री, वहां पे कुछ भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नॉट इवन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इवन नॉट इवन अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये पहले से हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि दिस कंपाउंड इज अ achiral. So why this compound is achiral? Why this compound does not shows the any type of optical activity? ये प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन को नहीं घुमाएगा, तो क्यों? चलो ना देखो ये दोनों, ये आपको ये 2 ग्रुप दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, ये प्लेन पे है दोनों भी ग्रुप, ये देखो ये वाला भी, ये हमारा जो कार्बन है वो कायरल हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देखो ये दोनों भी प्लेन पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा वो हाइड्रोजन रहेगा
ऑन अ व्हाट, दैट इज अ डैश लाइन और फिर डिसकंटिन्यूअस लाइन पे रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो ये देखो CH2 प्लेन पे है और ये वाला जो ब्रोमीन है वो अप साइड पे है या फिर वो सॉलिड लाइन पे है, वेज लाइन पे, तो ऑफ कोर्स ये वाला हाइड्रोजन रहेगा दैट इज ऑन अ डैशेस लाइन डाउन द प्लेन रहेगा। तो देखो फिर इसको हम प्रायोरिटी जस्ट इमेजिन करते हैं, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और इसको हमने दे दी व्हाट, दैट इज द लास्ट प्रायोरिटी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस रिंग, देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, नाउ दिस इज ऑल्सो CH, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो CH, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड से यहां से है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों तरफ सेम पार्ट है, दैट मींस दिस कंपाउंड हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ पे है तो दिस कंपाउंड इज अ chiral which does not shows the any type of optical activity। तो that's why अगर cyclic compound अगर आपको दिया जाए तो we should must know about its does not contains any type of symmetry, not even a plane of symmetry or not even a center of symmetry, कुछ भी सिमिट्री वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो वैसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई देखो यहाँ पे एग्जांपल हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी साइक्लिक का। चलो तो नाउ देखो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ये कायरल कार्बन एटम है, ओके, सो कायरल कार्बन एटम, तो सबसे ज्यादा ऑफकोर्स ब्रोमीन को प्रायोरिटी रहेगी, तो इसको हमने दे दिया फर्स्ट नंबर, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को दे दिया हमने फोर्थ नंबर, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे कोई बोलेगा ये देखो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो कोई बोलेगा ये सॉलिड लाइन पे है, ये डैश लाइन पे है, तो यहाँ पे नो, दिस कार्बन इज अकायरल, वाई, बिकॉज दोनों भी मिथाइल ग्रुप तो सेम है, तो अगर सेम अगर यहाँ पे रहेगा तो कोई भी कायरलिटी तो ये नहीं दिखाएगा, ओके, सो विच इज अ कंप्लीटली सिमेट्रिक कंपाउंड। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे सेम है, तो दैट्स वाई ये वाला जो कार्बन है कायरल नहीं है, विच इज अकायरल। चलो ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, टाई हो गया ना। आगे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखा जाए तो ये वन प्रायोरिटी, यहाँ पे हमारी रहेगी व्हाट, दैट इज अ सेकेंड प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे रहेगी थर्ड प्रायोरिटी, और ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन है और वो भी क्या है, डाउन द प्लेन है, तो डायरेक्टली हमें 1 2 2 2 3 जाना है। सो दिस इज व्हाट, दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज, तो ऑफकोर्स ये कंपाउंड क्या रहेगा, दैट इज आर कॉन्फिगरेशन यहाँ पे रहेगा। चलो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल फिर से साइक्लिक ही है ना। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी टू दैट ऑफ व्हाट, आयोडीन, ये देखो ये हमने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ यहाँ पे देखो ये दोनों भी प्लेन है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखो दोनों भी, ये भी प्लेन थे, तो ये भी दोनों भी प्लेन है, तो ऑफकोर्स ये जो पोजीशन हाइड्रोजन की आप कहीं पे भी लिखो ये हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, तो ऑफकोर्स हमने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखो अभी प्रायोरिटी किसे देना है, ये CH2, ये भी क्या हो गया CH2, टाई हो गया। आगे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो एक है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो अगर पाई बॉन्ड है तो हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं फैंटम एटम, तो इमेजिन करना है कि यहाँ पे क्या है, फिर से कार्बन अटैच है, तो देखो यहाँ पे कार्बन ये CH2 टाई हो गया, यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन, और यहाँ पे गए कार्बन, मतलब ये कार्बन को कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी, दैट्स वाई इसको हम देते हैं सेकेंड नंबर, इसको हम देंगे थर्ड नंबर, और ऑफकोर्स हाइड्रोजन आएगा फोर्थ नंबर। तो डायरेक्टली हमें जाना है 1 2 2 2 3, तो ऑफकोर्स अगर ऐसे हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसको, दैट इज ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यस कॉन्फ़िगरेशन हम इसका लिखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, देखो यहाँ पे फिर से लिए ये ब्रोमीन रहेगा, हम अभी थोड़ा फास्ट कंसीडर करने की कोशिश करते, तो ये हो गया फर्स्ट, ओके। नाउ कार्बन टाई हो गया, तो देखो दिस इज अ सेकेंड प्रायोरिटी, दिस इज अ थर्ड प्रायोरिटी, आपको से फोर्थ। ड्यूटेरियम है, आइसोटोप से हाइड्रोजन का, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, तो डायरेक्टली 1 2 2 2 3, सो दिस इज इन राइट हैंड साइड, तो क्या रहेगा फिर इसका आर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इसका रहेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म में कुछ एग्जांपल है जो थोड़ा कंसीडर करते हैं यहाँ पे भी। नाउ देखो ये फिर से यहाँ पे एग्जांपल, ये
फर्स्ट प्रायोरिटी देखो, फोर्थ प्रायोरिटी तो ऑफकोर्स किससे रहेगी, दैट इज हाइड्रोजन को, तो ये हमने ले लिया फोर्थ प्रायोरिटी का हाइड्रोजन। नाउ कार्बन कार्बन टाई हो गया, कार्बन के आगे देखो यहाँ पे कौन है CH3, कार्बन के आगे यहाँ पे OH है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी और यहाँ पे ये थर्ड प्रायोरिटी। ये सिंपल एग्जांपल है, तो ये थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। नाउ देखो 1 2 2 2 3, तो दैट इज इन राइट हैंड साइड, तो ये हो गया R कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे भी ये सेम है देखो, ओके नाउ ये सेम, ओके तो चलो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज व्हाट मिथाइल ग्रुप है ये वाला, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम, ब्लर हो रहा है, ठीक है, ओके ना, ओके सो ये देखो यहाँ पे ये कायरल कार्बन एटम है, तो ये कायरल है तो ये मिथाइल और ये ऑक्सीजन और ये ब्रोमीन, तो ऑफकोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी है किसे, ब्रोमीन को। ओके सेकेंड प्रायोरिटी देखो यहाँ पे कौन है, दैट इज ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे तो ऑलरेडी कार्बन ही है सिर्फ, सो दैट्स व्हाई इसको रहेगी सेकेंड प्रायोरिटी। यहाँ पे हम देंगे थर्ड प्रायोरिटी और इस मिथाइल को देंगे हम फोर्थ प्रायोरिटी। सो ऑफ कोर्स फोर्थ वाला ग्रुप ये डाउन द प्लेन है, सो 1 2 2 2 3, तो ये क्या आ रहा है, दैट इज इन राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या हो गया हमारा R कॉन्फिगरेशन हो गया। सेम यहाँ पे भी देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किससे रहेगी, फ्लोरीन को, ओके ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप। सेकेंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड कार्बन ये थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ फिर से डाउन द ग्रुप है, तो 1 2 2 2 3, तो ये भी क्या हो गया, दैट इज R कॉन्फिगरेशन है। नाउ कम टूवर्ड्स द, अभी क्या होता है कई बार आपको मोर देन वन कायरल कंपाउंड आपको वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जहां पे मोर देन वन कायरल कार्बोनेट कंपाउंड अगर वहां पे होते तो वहां पे कैसे करना है, कुछ भी नहीं, सेम रूल वहां पे फॉलो करना है। हमारा तो फर्स्ट रूल हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वो डाउन द प्लेन होना चाहिए, डैश लाइन पे होना चाहिए, डॉटेड लाइन पे होना चाहिए, तो वैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन मोर देन वन कायरल। सो देखो इसका नाम है 2 ब्रोमो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन इसका नाम है, तो देखो दिस सेकेंड एंड ये थर्ड वाला ये दोनों भी कार्बन ये कायरल है, कैसे देखो ये सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन ब्रोमीन मिथाइल और ये बहुत वाला एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे, सेम यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन मिथाइल ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये वाला ये ब्रोमीन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है, तो दैट्स वाई दोनों भी। लेकिन हमें अभी सेकेंड कार्बन पे क्या कॉन्फिगरेशन आएगा और थर्ड कार्बन पे क्या कॉन्फिगरेशन आएगा ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलो तो सेकेंड नंबर पे जाते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किससे रहेगी, ये ब्रोमीन को रहेगी थोड़ा, ओके ये देखो सेकेंड फर्स्ट प्रायोरिटी ये इसको, ये फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स किससे रहेगी, दैट इज अ ब्रोमीन को। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड इस कार्बन पे ये यहाँ पे मिथाइल ये कार्बन, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन टाई हो गया, लेकिन इस कार्बन को आगे बहुत सारे कार्बन है, तो ऑफ कोर्स ये रहेगा इसको सेकेंड प्रायोरिटी। ओके ना ऑफ कोर्स थर्ड प्रायोरिटी रहेगी मिथाइल को और फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी से हाइड्रोजन को, जो ऑलरेडी लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप से। चलो तो फिर ये 1 2 2 2 3 जाएंगे, तो ऑफ कोर्स हम कैसे जाले, दैट इज इन राइट हैंड साइड या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया 2 का कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, दैट इज R कॉन्फिगरेशन। सो 2 हो गया R। नाउ कम टुवर्ड्स द थर्ड। अभी थर्ड की अगर प्रायोरिटी अगर हम डिस्कशन करने की कोशिश करते तो देखो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन रहेगा लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स रहेगा, ठीक है ना। सो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ये फोर्थ वाला ये ग्रुप हो गया फोर्थ नंबर का। नाउ देखो ये इस कार्बन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मतलब कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन और ब्रोमीन है, तो कार्बन और ब्रोमीन हो गया तो ऑफकोर्स यहाँ पे जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये देखो इधर जा रही है फर्स्ट प्रायोरिटी। ये फोर्थ तो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन लिख दिया। अभी इस कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन टाई हो गया, लेकिन इस कार्बन को और 2 कार्बन आगे अटैच है, लेकिन इसको तीनों भी हाइड्रोजन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रहेगी सेकेंड प्रायोरिटी और यहाँ पे रहेगी थर्ड प्रायोरिटी। तो चलो डाउन द ग्रुप है, सो 1 2 2 2 3 हम जा रहे हैं, 1 2 2 3 मतलब ये भी आ रहा है, दैट्स वाई ये क्या रहेगा R कॉन्फिगरेशन। तो दोनों भी मतलब 2 और 3 दोनों ही कायरल थे, 2 का भी कॉन्फिगरेशन R आ चुका है और 3 का भी कॉन्फिगरेशन क्या आ चुका है, R आ चुका है, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करना है और बाकी का तो हम आगे जो 2 रूल बाकी है वो आगे की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।